फाइनली दोस्तों यहाँ पे कल की डेट में डेडपूल और वुल्वरीन की एक नहीं बल्कि काफ़ी फ़ोटो सामने आई है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्लॉट के अकॉर्डिंग टीवीए का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश की जाएगी कि डेडपूल ऐसा क्या कर देता है जिसकी वजह से टीवी उसके पीछे पड़ जाती है और आगे जाके मल्टीवर्स ब्रेकिंग पॉइंट में पहुँच जाता है। हालांकि जो स्टोरी है ये ए से लेके जेड तक नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं कुछ प्लॉट मिसिंग है, लेकिन फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डेडपूल 3 में क्या होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, डेडपूल की वुल्वरीन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे ह्यू जैकमैन ने अपना प्रॉमिस कितने समय बाद पूरा किया। यानी दोस्तों जो येलो कॉस्ट्यूम वो ऑलमोस्ट एक डिकेड के बाद ऑडियंस को देखने को मिली है, वो भी एकदम कॉमिक एक्यूरेट। हालांकि कॉस्ट्यूम कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रही है। अब यहाँ पे VFX CGI के यूज़ के बाद इसमें थोड़े और इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे, लेकिन क्या वुल्वरीन को अपना हेलमेट भी मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि डेडपूल 2 के एंडिंग में क्या हुआ था और पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ था। यहाँ पे डेडपूल के पास आ गई थी केबल की वॉच और वो हर चीज़ बदलने की कोशिश कर रहा था। पहले तो उसने वेनेसा को बचाया, उसके बाद उसने अपने ही वेरिएंट को ख़त्म किया था, इन सब के बाद उसने बाकी भी काम किए थे। तो यहीं पर दोस्तों यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि डेडपूल एक ऐसी जगह जाएगा जब अपना जो लोगन मूवी का सीन है वहाँ चल रहा होगा और वो किसी तरह लोगन को मरने से बचा लेगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे टीवी उसके पीछे पड़ जाएगी और वो लोगन को लेकर भागने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ पे पहले भी कहा गया है कि यहाँ पे वुल्वरीन के हम लोग को एक नहीं बल्कि मल्टी वेरिएंट्स दिखाई देंगे, उनमें से एक ये लोगन है। और जो हम लोग अभी कल की डेट में येलो कॉस्ट्यूम वाला वुल्वरीन देखे हैं वो भाई कोई और वेरिएंट होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें लोगन की तो वो काफ़ी ओल्ड हो चुका था, उसका एडमेंटियम उसी को मार रहा था। इन सब के बाद दोस्तों उसके पास उतनी ताकत ही नहीं बची थी, यानी कि जब वो डोज लेता था तो उसके पास हीलिंग फैक्टर आ जाता था, वरना उसका हीलिंग फैक्टर जो है वो काफ़ी स्लो रहता था। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे टीवीए के रूल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही नहीं था, यानी कि उस लोगन को जाने था और डेडपूल ने यहाँ पे आके खिलवाड़ कर दिया और इसी वजह से दोस्तों टीवीए वो लोगन प्लस डेडपूल दोनों के पीछे पड़ी हुई है और वो लोग बच के भाग रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे डेडपूल के सामने बाकी वेरिएंट से भी होता है जो कि कुछ अच्छे होते हैं और कुछ नहीं। और हालांकि रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन ने डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट करते हुए बताया था कि उनके बीच में फ्रेंडशिप तो नहीं रहेगी, बल्कि वो एक जर्नी पे निकलेंगे जहां वो एक दूसरे को काफ़ी फ़नी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग तो जानते हैं ये दोनों सुपर हीरोज़ के पास हीलिंग फैक्टर है, तो कोई भी ख़त्म तो होने वाला नहीं है। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ऐसा हम लोग को और क्या सरप्राइज देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे मूवी के पहले सीन में ये कहा जाता है कि केबल की वॉच का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हालांकि हम लोग को केबल तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो उसकी टाइम मशीन वाली वॉच है वो अभी भी डेडपूल के पास है और डेडपूल इसका काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों फ्यूचर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को जॉर्ज ब्रॉलिन केबल और थेनोस दोनों के रूप में दिखाई देंगे और डेडपूल इस बात पे काफ़ी कमेंट भी करेगा। लेकिन दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पहले सीन में क्या हो सकता है। यहाँ पे टीवीए इतनी आसानी से डेडपूल और वुल्वरीन को नहीं पकड़ पाएगी। वो दो म्यूटेंट्स के पीछे पड़ी है जिनके पास हीलिंग फैक्टर है और वो लोग कभी हार नहीं मानते हैं। और यहाँ पे टीवीए एजेंट्स को तो आप लोग जानते हैं और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे टीवीए को कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा और वो एक ऐसे सुपर हीरो को भेजना चाहेगी जिसके पास भी हीलिंग फैक्टर हो और जो अकेले दोनों पे भारी पड़ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन होगा। तो भाई यहाँ पे टीवीए इस बार एक खतरनाक हल्क वेरिएंट को भेजने वाली है डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे। और जो आइकॉनिक बैटल हम लोग मिस कर रहे हैं कि भाई आखिर हल्क वर्सेस वुल्वरीन मैच हम लोग को कब दिखाई देगा, तो वो समय आ गया है। यानी दोस्तों एक तरीके से हम लोग ने टीवीए को काफ़ी डिटेल में नहीं समझा है। टीवीए कुछ वेरिएंट्स को रोकने के लिए सुपर हीरोज़ का भी इस्तेमाल करती है जो कि खुद एक दूसरे वेरिएंट हो और यहाँ पे बदले में उनको कुछ फेवर कर देती होगी। और इसी तरह दोस्तों उनके पास एक हल्क का भी वेरिएंट होगा जो कि डेडपूल और वुल्वरीन को रोकने के लिए काम आएगा। और यहीं पे दोस्तों हम लोग को एक सीन में ये ज़बरदस्त मैच दिखाई दे सकता है। हालांकि यहाँ पे बाकी वेरिएंट्स भी दिखाई देंगे और लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है यहाँ पे काफ़ी म्यूटेंट्स का केमियो होने वाला है। अब स्टार्टिंग में आप लोग ने डेडपूल 2 में नोटिस किया होगा हम लोग को यंग चार्ल्स ज़ेवियर्स और कुछ म्यूटेंट्स दिखाई दिए थे, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि पुराने वाले प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर्स और मैग्नीटो का भी केमियो हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कल की फोटोज़ में 21st सेंचुरी फॉक्स का फोटो भी दिखाई दिया था, जो कि ये साबित करता है कि डेडपूल कैसे फॉक्स यूनिवर्स को ब्रेक करके सीधे आ रहा है अपने करंट
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पहले उसी यूनिवर्स की थी। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे की स्टोरी हम लोग समझने की कोशिश करें तो इन केस वांडा का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और यहाँ पे अर्थ 838 के बाकी मेंबर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जो कि गुस्से में भड़के हुए हैं क्योंकि वांडा जो दूसरी यूनिवर्स की है यानी कि अर्थ 613 वो उनके इल्यूमिनाटी को ख़त्म कर दी थी और यहाँ पे वो बदला लेने पहुँचेंगे और सामने पड़ जाएंगे डेडपूल। और अभी आपने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज भी कह रहे हैं कि उनका एक मूवी में रोल होने वाला है। अब यहाँ पे ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हो सकती है, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी हो सकती है या फिर खुद डेडपूल 3 भी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मल्टीवर्स है, टीवी है, वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ना रहे ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि केमियो काफ़ी छोटा भी हो सकता है यानी कि 1 मिनट का भी, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं तो काफ़ी बड़ी बात होगी और कहीं ना कहीं ये हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज की हिंट दे के भी जाएंगे जो कि है पार्ट 3। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे विलन्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि वोल्वरिन का ही काफ़ी ईवल वेरिएंट ही विलन होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल विलन्स हो सकते हैं जैसे कि वापसी हो सकती है जगरनट की और यहाँ पर दोस्तों डेडपूल के भी काफ़ी अजीब वेरिएंट दिखाई दे सकते हैं जैसे कि लेडी डेडपूल और ग्वेनपूल। हालांकि दोस्तों केमियोज तो काफ़ी दमदार रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है क्या ये मूवी R-रेटेड होगी कि नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस को तभी मज़ा आता है। तो यहाँ पे पार्ट 1 और 2 की बात करें तो वो डेफिनेटली R-रेटेड थी, लेकिन यहाँ पे जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डेडपूल आ गया है तब से यहाँ पे ऑडियंस के माइंड में कन्फ्यूजन था। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मूवी भी R-रेटेड होगी जहाँ पे काफ़ी एक्शन सीन होगा। हालांकि इस बार हम लोग टाइम ट्रैवल की बात करें तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ब्रूस बैनर के अकॉर्डिंग हम लोग पास्ट को जाके बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उससे फिर एक नई ब्रांच क्रिएट हो सकती है। लेकिन डेडपूल 2 आप देखेंगे तो उसमें अलग ही लॉजिक था। डेडपूल टाइम ट्रैवल की मदद से काफ़ी लोगों को बचाता है, यहाँ तक कि अपने कलीग पीटर को। लेकिन दोस्तों मूवी के एंड में डेडपूल ऐसा क्या कर देगा कि मल्टीवर्स ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाए। तो दोस्तों यहाँ पे टीवी का ध्यान डेडपूल पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक सिनारियो चेंज किया है यानी कि ओल्ड मैन लोगन को बचा के, बल्कि वो उस सिनारियो से हट के मल्टीपल सिनेरियो को चेंज करता हुआ जा रहा है, जिससे एक नहीं बल्कि मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ रियलिटी क्रिएट हो रही है जो कि टीवी के लिए काफ़ी खतरनाक हो गई है। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे ये देखना है ये टाइमलाइन को कैसे अफेक्ट करेगा। ये सब सिनेरियो जो हो रहे हैं वो ही रिमेज के पहले के हो रहे हैं या फिर उसके बाद के, क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें अगर लोकी सीजन 1 की तो ही रिमेज के जाने के बाद जो सीक्रेट टाइमलाइन थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। तो उसके बाद डेडपूल या बाकी सुपर हीरो कोई भी वेरिएंट को चेंज करे या फिर इधर से उधर करे उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो लोग रोक ही नहीं सकते थे। लेकिन अगर ये सिनेरियो ही रिमेज के पहले के हो रहे हैं तो यहाँ पे टीवी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हल्की सी भी नई ब्रांच निकलती है टीवी उसके पीछे पड़ जाती थी और यहाँ पे डेडपूल की वजह से मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ रियलिटी क्रिएट हो रही है। तो सोचिए टीवी डेडपूल के कितने ज़्यादा पीछे पड़ी होगी। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर वाकई में हल्क का केमियो हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा और फ्यूचर में हम लोग को हो सकता है एक डिटेल हल्क वर्सेस वुल्वरीन मूवी देखने को मिले। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डेडपूल 3 के प्लॉट से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या वजह इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा